बाबा साहब को हम लोग फैशन नहीं, हम लोग के लिए अभिमान है। अम्बेडकर 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 का जाप करते हैं। अरे इससे बेहतर है कि राम का नाम लेते। मंत्री अमित शाह का नफरत और घृणा जो है वो खुल करके सामने आया। अपने संविधान पर किसी भी तरह का हमला हम नहीं सहेंगे। देश में संविधान से बड़ा कोई संविधान देश में नहीं है। ऐसे लोगों को इस्तीफा देनी चाहिए। हमारा मांग है अमित शाह को इस्तीफा और गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से बेगूसराय में पूरे देश की जनता को एक चीज बता देना चाहता हूँ। नमस्कार, विजय कुमार सिंह के साथ देख रहे हैं नेशनल न्यूज टुडे। खबरें वही जो हो सही। अब देखें ये खबर। बाबा साहब को हम लोग फैशन नहीं, हम लोग के लिए अभिमान है। हम लोगों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, आज राजीव रंजन सहित हजारों ऐसे दलित परिवार के युवा होंगे, नौजवान होंगे, जो बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों के बदौलत इस सड़क पर है। आज बोलने का और जीने का अधिकार मिला है, वो बाबा साहब का देन है। और अमित शाह जी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि वो किस मानसिकता के लोग हैं और वो उनकी मानसिकता क्या है। और हम लोग उनके इस घृणित बयान का निंदा कर रहे हैं। और हम लोग आज से ही जो हम लोग गृह मंत्री हैं उनको इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। वो अविलंब बाबा साहब के साथ जो उनका वक्तव्य आया है उस वक्तव्य पर तुरंत इस्तीफा दे, तब हम लोग के देश के युवा, जितने युवा हैं, जितने भी नौजवान हैं, सबको सहानुभूति मिलेगा। अमित शाह ने जो बयान दिया है, आपको पता होगा कि उन्होंने अंबेडकर के नाम को लेना फैशन बताया है। अंबेडकर के नाम को फैशन बताना ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। आज अगर वो संसद में भाषण कर रहे हैं तो वो भी अंबेडकर की देन है। और जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के संबंध को गलत बताकर उन्होंने इस देश के इतिहास को कलंकित करने का काम किया है, ये इस देश के लिए काला दिन है। कल का दिन इस देश के लिए काला दिन था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश के संविधान का निर्माण किया और उसी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के तहत इस देश के अंदर डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। जिस लोकतंत्र के तहत चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो कोई भी चुनावी प्रक्रिया हो, उसी चुनावी प्रक्रिया के तहत अमित शाह भी गृह मंत्री बने हैं। लेकिन वो इस देश के इतिहास को कलंकित करना चाहते हैं, इस देश के इतिहास को मिटाना चाहते हैं, नेहरू के इतिहास को मिटाना चाहते हैं, अंबेडकर के योगदान को मिटाना चाहते हैं। उनको प्यारा सिर्फ सावरकर है, इसलिए इसे हम किसी भी सूरत में हमारा संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा। पार्लियामेंट के अंदर भारत के गृह मंत्री के द्वारा विपक्ष पर प्रहार करते हुए जो बयान दिया गया कि आप लोग जो ये संविधान लेके जो आप घूम रहे हैं, अम्बेडकर 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 का जाप करते हैं। अरे इससे बेहतर है कि राम का नाम लेते इतना बार तो 7 पुश्त आपका तर जाता है। ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और ये विश्व का सर्वोच्च जनतांत्रिक संस्था भारत का पार्लियामेंट है, और वहाँ से इस तरह का बयान देना, बाबा साहब को संविधान निर्माता कहा जाता है। बाबा साहब का अपमान देश के संविधान का अपमान है, जनतंत्र का अपमान है। वो भी पार्लियामेंट से अगर इस तरह का बयान दिया जा रहा हो तो ये भारत का जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। खास करके देश की जो सर्वोच्च संस्था है संसद, उसमें ये संविधान विरोधी जो प्रस्ताव लाया गया देश के गृह मंत्री के जरिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन का, इस सवाल पर जो विवाद हो रहा था, जो बहसें हो रही थी, उसमें खास करके गृह मंत्री अमित शाह का नफरत और घृणा जो है वो खुल करके सामने आया। जो किस तरह से इस संविधान को लेकर के वो नफरत और घृणा करते हैं, जो उसने इस संविधान पर चोट करते हुए बाबा साहेब पर चोट किया, ये पूरे हिंदुस्तान के दलितों के भावनाओं पर चोट किया है। जो आज संविधान के निर्माता हैं उनके खिलाफ इस तरह की अभद्र टिप्पणी की, जो ये
अंबेडकर का रट लगाना छोड़ो। ये सावरकर जिसने देश से गद्दारी किया, देश की आजादी की लड़ाई में जिसने अंग्रेजों के सामने माफी मांगा था, उस सावरकर को ये हीरो बनाने का काम करता है। ये लोकतंत्र का मंदिर संसद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जिस तरह से उपहास का पात्र बनाने की कोशिश किया है, उससे दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक तमाम लोग आहत हुआ है और इसके लिए हम लोगों ने सड़क पे आके उसका पुतला दहन किया है। उन्होंने जिस तरह का बयान दे करके देश में दूसरी राजनीति करने की कोशिश की है, उसका हम लोग विरोध करने के लिए यहाँ आए हैं और हम लोगों ने उनका पुतला दहन सभी बैनर को एक जगह समेकित करके सभी बैनर के लोगों के लीडरशिप में ये आज पुतला दहन का कार्यक्रम समाहरणालय बेगूसराय के समक्ष किया गया। ये भारत देश लोकतांत्रिक देश और संविधान से देश चलता है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया विधिका चलता है। लेकिन ये गृह मंत्री, संसदीय पोस्ट गृह मंत्री सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट होती है और जो संविधान देश का निर्माता है, उनके अपमानजनक बात बोली। पहला ये तो संविधान को जानकारी नहीं उसके पास, अगर ऐसा बोला। वर्तमान समय में ये बहुजन पूरे देश की आवाज है, अब नैतिकता उसकी बनती है कि हम इस्तीफा दे दें। ऐसी शब्द से या तो जनता के सामने पीसी कॉन्फ्रेंस करें कि हमसे गलती हुआ, ऐसा गलती हम कभी नहीं करते, क्योंकि देश में संविधान से बड़ा कोई संविधान देश में नहीं है। उसके वजह से हम लोग जी रहे हैं, उनकी आवाज है संविधान। बाबा साहब की कुर्बानी छोटी कुर्बानी नहीं है। हाल के शीतकालीन सत्र संसद का चल रहा है और संविधान के 75वें वर्ष पर संविधान का चर्चा हो रहा था। भाकपा माले सांसद समेत तमाम विपक्षी दल के सांसद बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को उल्लेख कर रहे थे और फांसीवादी खतरा को चिन्हित कर रहे थे। ऐसे वक्त में जो विपक्षी सांसदों ने अंबेडकर की चर्चा कर रहे थे, उसी दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ये अंबेडकर जो रट रहे हो, इससे बढ़िया है देश का भगवान का नाम लो, स्वर्ग में चले जाओगे। ये अभद्र टिप्पणी और बाबा साहब का अपमान है और ये हिंदुस्तान कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी सवाल को लेकर के भाकपा माले जो है आज विरोध प्रदर्शन आयोजित करके गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफे का मांग किया है। आपके चैनल के माध्यम से बेगूसराय में पूरे देश की जनता को एक चीज बता देना चाहता हूँ। जो संविधान के दुहाई देकर शपथ लेते हैं, संसद भवन पहुँचते हैं, उस संविधान निर्माता को इस तरह से अभद्र व्यवहार करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हिंदुस्तान के काला अक्षर में लिखा जाएगा। मैं बता देना चाहता हूँ, अमित शाह कहीं ना कहीं मूर्ख हैं। 12वीं पास करके इंटर में एडमिशन के नाम पर पूरे देश में जिस तरह से उनका गोबर थोपा गया, लेकिन हिंदुस्तान के नौजवान, बिहार के नौजवान, बेगूसराय के नौजवान इस्तीफा सीधे तौर पे अमित शाह से इस्तीफा मांग रहा है। जिस तरह से बयानबाजी संसद भवन में, जिस संसद भवन पूरे देश का फैसला निर्णय लेता है, उस संसद भवन में इस तरह से अभद्र शब्द का प्रयोग करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सीधे तौर पे तमाम चैनलों के माध्यम से सरकार को, भारत सरकार को आगाह कर देना चाहता हूँ, अमित शाह से माफी मंगवाए, अमित शाह को इस्तीफा दिलवाए। अगर नहीं दिलवाते हैं तो हमारा संगठन आर पार की लड़ाई लड़ेगा, संसद से लेकर सदन तक घेरने का काम करूंगा।